हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 जो है वो करा रही हूँ और ये वर्कशीट आपको 7 जुलाई को मिलेगी। इस वर्कशीट में बच्चों हम कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ के बारे में भी। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a + b होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मीनिंग होता है कि जो भी आपके पास क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है आप उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो a + b को आप मल्टीप्लाई करेंगे a + b से। तो बच्चों, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा a² + ab + ab + b स्क्वायर। ab 2 टाइम्स आता है तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे 2ab। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है x + y और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप इसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x² + y² + 2xy। ठीक है बच्चा, एंड सेकेंड 3a + b होल स्क्वायर। तो 3a + b होल स्क्वायर है तो आप पहले 3a का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर आप b का स्क्वायर करेंगे, फिर आप 2 × 3a × b करेंगे। ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 9a² होगा, फिर प्लस में b² होगा, प्लस में 2 × 3 यानी कि 6ab, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपकी फ़र्स्ट आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, और फर्स्ट आइडेंटिटी के बाद अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी में हमारे पास फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर। बच्चों, सेम फॉर्मूला है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे a - b × a - b। तो पहले a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिला, a²। ठीक है, फिर a को b से करेंगे तो -ab। अगेन अब आप b को a से करेंगे तो -ab, और फिर b को b से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b²। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो a², ab आपके पास 2 टाइम है और दोनों ही माइनस है तो -2ab + b², ये आपके पास फॉर्मूला होगा। ओके, अब इसी मैनर में हमारे पास है x - y होल स्क्वायर। तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे, देन इट विल बी x² + y² - 2xy एंड देन 3a - b होल स्क्वायर। तो बच्चों, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बी 3a होल स्क्वायर। ठीक है, फिर -2a, देखो आपके पास फॉर्मूला में a b है ना, तो a के यहाँ पे a के प्लेस पे आपके पास क्या है, 3a, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे 3a अगेन b। ओके, एंड इन लास्ट b²। अब आप इसे यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3a², दैट मीन्स 9a² - 6ab + b²। ये हो जाएगी सेकेंड आइडेंटिटी। क्लियर है? ऐसे ही अब हम थर्ड आइडेंटिटी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी, इसमें आपके पास क्या है, इट इज़ a² - b²। ठीक है, a² जब -b² होता है तो बच्चों एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। चलो सॉल्व करके देखो, a को a से मल्टीप्लाई किया a², अगेन a को b से किया -ab, फिर b को a से किया +ab, एंड देन b को b से किया -b²। ओके, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है तो आपके पास क्या बचा, a² - b²। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह का फॉर्मूला हो कि आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर हो रखा हो, फिर माइनस में सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर हो, तो आपको एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस। सिमिलरली t² - s² है तो आप एक बार माइनस कर दीजिए, अगेन प्लस कर दीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट 96। बच्चों, 96 जो है वो आपका 100 से 4 जो है वो कम होता है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका 104 होता है वो 100 + 4 होता है। तो ये भी एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो आप 100 का स्क्वायर करेंगे। ओके, और उसके बाद माइनस करेंगे किसका, 4 का स्क्वायर। 100 का जो स्क्वायर होगा इट विल बी 10,000 - 16, और माइनस करने पे आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों क्या, 10 - 6 हो जाएगा, वो आपके पास होगा 4, फिर उसके बाद 9 - 1 8 होगा, 9 एंड 9। ओके, 9,984 ये आपको मिल जाएगा। अब इस आइडेंटिटी के बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी ले लेते हैं, आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 में आपके पास x + a × x + b है। ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक तो a + b आपके पास 2 टाइम हो रहा था। ठीक है, यानी कि सिमिलर क्वांटिटी को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x² होगा, फिर उसके बाद x को आपने b से मल्टीप्लाई किया तो bx मिला,
और a से मल्टीप्लाई किया तो ax मिला, तो दोनों को आपने प्लस कर दिया, ठीक है, x कॉमन, और ये हो गया ab, ठीक है। अब जब इस तरीके से होता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखो 100 इन 4 है, दैट मीन्स 100 प्लस 4, और ये 100 प्लस 3, तो सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 100 स्क्वायर, प्लस फिर a प्लस बी में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3, ठीक है, और x हमारे पास क्या है 100 है। फिर उसके बाद ये होगा प्लस ए बी यानी कि आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप सॉल्व कीजिए, 100 स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 10,000, फिर 7 होगा और 7 इंटू 100 हो जाएगा 700, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 3 होगा 12, सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर होगा 10,712, ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में x प्लस डैश एंड अगेन फिल इन x प्लस 2, ओके। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आपके पास ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है फर्स्ट में, तो इट मीन्स यहाँ पे भी x होना चाहिए और यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगेन जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप लास्ट वाला टर्म देखेंगे, लास्ट वाला टर्म क्या है? ए बी, ओके। तो ए बी आपके पास कितना है? यहाँ पे 6 है, ए बी इज इक्वल टू 6, और उस ए बी के साथ में अब आप देखोगे कि आपको ए या बी में से किसी की वैल्यू गिवन है या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू है 2, तो आप यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करेंगे, देन 2a विल बी इक्वल टू 6 एंड a विल बी इक्वल टू 3, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू 3, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी ले लेते हैं। इसमें हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब है, क्यूब दैट मीन्स हम a प्लस बी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा, ओके। अब जैसे आपके पास यहाँ पे 101 क्यूब है, तो 101 जो क्यूब है आप इसको यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, दैट 100 प्लस 1 होल क्यूब, ओके। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? a क्यूब, तो a की जगह आपके पास 100 है और b की जगह आपके पास क्या है? 1 है, तो आपने 100 क्यूब किया, ओके, प्लस 3ab, तो 3ab है तो दैट मीन्स आप 3a लिखेंगे पहले, और a के लिए आप यहाँ पे 100 लिख देंगे और b के लिए क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 3ab हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है a प्लस बी, तो आप देखो a प्लस बी तो हो रखा है एंड प्लस बी क्यूब, और आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे 100 का क्यूब है, दैट मीन्स 100 जो है यहाँ पे आप क्यूब करेंगे तो 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, फिर प्लस 3 इंटू 100 कितना हो गया? 300, और 300 को आप 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 300 को आप 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, एंड लास्ट में 1 क्यूब 1 सबको ऐड कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा ये, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेकेंड, इन विच वी हैव फिल इन द ब्लैंक इक्वल्स टू 125x क्यूब। अब बच्चों इस पे ध्यान दो, 125x क्यूब है, अगर आप इसका क्यूबिक रूट लेंगे तो 5x आएगा, ओके। तो आपके पास a की जगह 5x हो गया, एंड लास्ट देखो 27, तो 27 का क्यूबिक रूट क्या हो जाता है? 3, एंड y क्यूब का y, तो इट विल बी योर आंसर, ओके। एंड जो यहाँ पे मिडिल टर्म है जो 3ab लिखते हैं, तो वहाँ पे आप पहले तो 3 के लिए लिखेंगे 5x इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए इंटू क्या लिखेंगे? 3y, ओके, और ये आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लेते हैं आइडेंटिटी नंबर 6, इन विच a माइनस बी होल क्यूब। देखो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब था, अब a माइनस बी होल क्यूब है, तो इसमें आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको नेगेटिव साइन ही अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन लें तो 99 क्यूब है, दैट मीन्स 100 माइनस 1 होल क्यूब, ओके। तो सबसे पहले a क्यूब आप करेंगे, तो a क्यूब की जगह तो 100 क्यूब है ही, फिर माइनस 3ab, तो माइनस 3 a के लिए आप यहाँ पे लेंगे 100 और b के लिए लेंगे 1, ओके, एंड a माइनस बी हो गया, 100 माइनस 1 हो गया माइनस बी क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 100 का क्यूब है, ओके, दैट मीन्स 6 ज़ीरोज़, और फिर उसके बाद माइनस 3 कर रहे हो आप किसको? 100 इंटू, तो 300 हो गया, और 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 00, 3 9 से 27 कैरी हो गई ये 2, 3 9 से 27 एंड 2 कितना हो गया? 29, ओके, एंड फिर माइनस 1। अब आप इन सबको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 10 माइनस 1 होगा 9, यहाँ पे 9 रहेगा, फिर 9 माइनस 7 2 होगा, 9 माइनस 9 0 होगा, एंड 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 9 और रहेगा बच्चों, ठीक है।
हाँ ठीक है, अब आगे चलिए। आगे है सेकंड 64a क्यूब। 64a क्यूब तो क्यूबिक रूट लेंगे तो 4a आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 4a माइनस, अब यहाँ पर 8y क्यूब है, 8y क्यूब दैट मीन्स 2y एंड इट्स होल क्यूब। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेवन्थ आइडेंटिटी, इन विच वी आर स्क्वेयरिंग sum of three numbers, okay, x plus y plus z and its whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये a स्क्वायर होगा, फिर 2b का होल स्क्वायर तो वो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह 9c स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, x के लिए a, b के लिए 2b। ओके, नेक्स्ट टाइम 2yz, y के लिए 2b, z के लिए 3c एंड अगेन 2zx, तो 2 3c इंटू a। ठीक है, आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करके आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये कितना हो गया 4ab प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12bc प्लस 6ca, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एट्थ आइडेंटिटी, इन विच एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बार छोटा सा क्लियर कर देती हूँ, यहाँ छोटा सा मिसप्रिंट है और वो क्या है, आपको बच्चों इन सब का ना क्यूब भी लेना है। ठीक है, 2a क्यूब b क्यूब प्लस 4c क्यूब। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स आप इन सब का प्लस कर देंगे तो 2a प्लस b प्लस में 4c, ये फर्स्ट में आएगा। और सेकेंड वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 2a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ओके, माइनस एक्स वाई में 2a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस में 4 इंटू 2, ओके, मतलब 4 इंटू बी, यहाँ पे 4 इंटू बी सी है ना, 4c इंटू बी, तो हमारे पास ये कितना बचेगा 4bc बचेगा। ओके, और लास्ट में माइनस में कितना हो जाएगा 8ac हो जाएगा, और ये आपकी आइडेंटिटी 8 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। अब इन आइडेंटिटीज़ के बाद हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है, तो पॉलिनोमियल को मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों, जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन लिख दी है, जैसे यहाँ पे ax प्लस b, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x आया ना, तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैंने ऐसे लिख दिया जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 5x हो गया प्लस 4 हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब x के वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं। तो बच्चों जब ये x वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनकी कोई ना कोई पावर होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो x वेरिएबल में आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको px से डिनोट करेंगे। ओके, px दैट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x। ओके बच्चा, पॉलिनोमियल ऑफ x। और जब भी आप ज़ीरोज़ की बात करोगे तो इसकी वैल्यू को आप 0 के इक्वल जो है वो अप्लाई कर देंगे। सो कॉन्सेप्ट होगा, इफ़ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन x इज़ ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर px 0 हो जाता है तो जो भी आपके पास x आता है वो आपके पास क्या हो जाता है, उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, px है x प्लस 5, तो पॉलिनोमियल इसका 0 चाहिए तो आप x प्लस 5 को क्या कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ओके, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। चलिए अब हम यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन हैं हम उनको ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट 0 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। आपको ना यहाँ पे जो भी आंसर होगा ना उसको सर्कल करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट a प्लस 4/7, तो बच्चों आपको पॉलिनोमियल चाहिए तो आप इसको इक्वल टू क्या करोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/7, सो इट इज़ द आंसर। इन सेकेंड y -3/2, सो y -3/2 है तो आप y -3/2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो y आपके पास कितना हो जाएगा, इट विल बी 3/2, सो दिस इज़ द आंसर। एंड इन थर्ड 5a प्लस 6, आप इसको 0 कर दो भाई, चलो ठीक है, तो 5a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -6, एंड a विल बिकम -6/5, सो इट इज़ द आंसर। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगा आपको उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है और लास्ट में x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। ओके, अब जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं जिनके लिए हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट y प्लस हाफ, तो y प्लस हाफ को आप 0 के इक्वल पुट कर दो, देन y इज़ इक्वल टू -1/2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगेन सेकेंड
2x प्लस 3, तो आप जब 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास 2x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3, एंड x विल बी -3/2, दिस इज़ द 0। एंड थर्ड पाई माइनस x, तो पाई माइनस x को आप 0 कर दो बच्चों, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगा, तो पाई आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। एंड फोर्थ पाई बाई 2 माइनस एक्स, सॉरी 5/2 माइनस एक्स, तो आप इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5/2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है वो पूरी कम्प्लीटली मैंने आपको सॉल्व करा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि कैसी आपको ये वर्कशीट लगी है। और हाँ, नोटिफिकेशन जब आपको मिले, यानी कि आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।